मित्रों नमस्कार। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आप बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने महल में सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण करते रहते हैं। तब रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक ना मिले। मैं तभी आपको कथा सुनाऊंगा। यह तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी उन्हें एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएगी, वहाँ कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए कहा गया कि अंदर कोई न आ पाए। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि आप स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह होता है। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव जागृत हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे ही बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे और बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दिए। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें देखते रह गए, निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलियुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई, जहां राजा इंद्रद्युम्न ने श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें स्मरण करें, उन्हें याद आते रहें। देव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं और न हो। राजा विचार करने लगे, आखिर उनके मंदिर में किस भगवान की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते हुए सो गए और नींद में राजा ने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में एक देववाणी उन्हें सुनाई पड़ी। राजा ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है।
तुमको सिर्फ मंदिर बनाना है। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राज पुरोहित महल में रहने वाले विद्वानों के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण बनाने का निश्चय हुआ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पकारों सभी कारीगरों को हुई। सभी इसमें अपना अपना योगदान देना चाहते थे और योगदान देने के लिए वहां पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जैसे कि तैसे बनी रही। आगे क्या होगा, इस पर राजा चिंतन कर रहे थे। बड़े व्यतीत थे, दुखी थे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आपके मैं किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं व्यग्र हूं। कृपया मुझे कुछ मार्ग आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी और वह प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया है, इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल से चले गए। उन्हें बहुत चिंता होने लगी और उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। भगवान अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करते हैं। तब राजा ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्बल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा और भगवान के विग्रह का पता लगाने की हमें जिम्मेदारी राजा ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल पड़े और उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे और प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित जी पूर्व दिशा की ओर चले और कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन अत्यंत भयानक था, डरावना था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उन्हें याद किया और राह दिखाने की प्रार्थना भगवान से किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। भगवान के नाम का सुंदर से भजन सुनाई दे रहे थे और उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरों को खोजते हुए पंडित जी आगे बढ़ते चले गए और वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां पहाड़ की दूसरी ओर से उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दिया जहां भील नृत्य कर रहे थे। पंडित जी उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और सफ़र के कारण थके हुए थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर पंडित विद्यापति जी घबराकर
उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं पर जमीन पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगता है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी, दुलार करने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति के सिर पर छिड़का और कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना वापस लौटी। उन्हें होश आया और उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंच गए हैं? यहाँ आने का आपका क्या कारण है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तब विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह दूर नहीं हुआ। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए और पंडित जी भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगी। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते ही ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हुआ। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले हुए थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा और विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुखमय पल बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो हो गए, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सता रही थी, परेशान कर रही थी। और इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु हर रोज़ सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर ये जाते कहाँ हैं? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। तब ललिता ने यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, ललिता के सामने धर्म संकट आ गया, वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी हुई बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, क्योंकि यह बात हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं। किसी के सामने खोला नहीं जा सकता यह राज। परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज़ सुबह नियमित रूप से जाते हैं और अपने कुल देवता का पूजन करते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है।
हमारे कुलदेव के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा देगी। ललिता ने पिता से सारी बात बताई। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजन का दायित्व तो मेरे ही ऊपर होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है कि क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। तब इस तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। तब विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्रवावसु देवता के दर्शन कराने के लिए राजी हुए और दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्रवावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गुफा के पास पहुंचकर विश्रवावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए और विश्रवावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंदमग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्रवावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्रवावसु की श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं और विद्यापति को आभास हो गया है कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। अब मेरी समझ में पूर्ण तरह से आ गया है। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना ही होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्रवावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया है या विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता। इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है और वे उसे लेकर परेशान होने लगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेंगे तो उसे लेकर अपने साथ जाएगा। ललिता मान गई। विश्रवावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया, जाने की तैयारी करी और अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली और शाम तक वह राजधानी पहुंच गए और सीधा राजा के पास गए। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि वह सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवा कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु जी का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई
लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार ही जैसा उन्हें बताया गया था, उसके अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुँचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया, परेशान हो गए। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने हाथ से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने कहा, काम रोकने का आदेश दे दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम हमें करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया था, वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो, उसकी अब तक जो पूजा करता आया था, उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी चाहिए। और आप क्षमा मांगिए, बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्रवावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्रवावसु ने अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। तब विश्रवावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्रवावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ और ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी कि मेरे वजह से ही यह घटना घटी है। और पिता पुत्र दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्रवावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्रवावसु ने के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल दिए। गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठते हैं। विश्रवावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्रवावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें बहुत प्यार दिया। और राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ।
उसने तो अपने महाराज के आदेश का आज्ञा का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठते हैं। विश्रवा बसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्रवा बसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न की बात और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात पूरी बता डाली। राजा ने विश्रवा बसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्रवा बसु, कई पीढ़ों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता हमें बहुत ज़रूरी थी। इसलिए ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्रवा बसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्रवा बसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे और विश्रवा बसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आने लगा। तब राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले ही दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी मूर्ति बनना शुभदायक होगा, कौन से भगवान का जो है। इस प्रकार मूर्तिकारों ने यह कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। कई प्रकार की बाधाएं सामने आ रही हैं और उसी समय वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति आए। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को मैं स्वयं पूरा करूँगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस पवित्र कार्य को मैं पूरा करूँगा और मूर्तियाँ मैं खुद बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त उनसे पूछा। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में ही करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाएगा, कोई भी मेरे कार्य में बाधा नहीं डालेगा। राजा यह बात सुनकर सहमत तो हो गए, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे पूरी होगी। तब शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता है मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार का भोजन नहीं करता हूँ। राज मंदिर में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज़ सुना करती थी। महारानी रोज़ की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ नहीं मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी हैं, खाता पीता भी नहीं है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वे व्याकुल चिंतित होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था।
मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इस कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्रवा बसु संभवतः उस जरा बहेलियों का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्रवा बसु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति भी कहते थे, उनका परिवार यहाँ पर विराजमान रहता था। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नमस्कार।